दशरथ का जीवन और उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। अयोध्या के राजा दशरथ को हम सभी राम के पिता के रूप में जानते हैं। वे रघुवंश के प्रतापी राजा थे, जिन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन बिताया। उनके नाम का अर्थ ही है जो 10 रथों को एक साथ चला सके, अर्थात जो 10 इंद्रियों को वश में रख सके। फिर भी उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा रहस्य है जो कम ही लोगों को ज्ञात है। एक पूर्व जन्म में मिला ऐसा श्राप जिसने उन्हें स्त्री रूप में जन्म लेने और कन्या को जन्म देने के लिए विवश किया। पूर्व जन्म में राजा नल और उनकी भूल। ये कथा प्रारंभ होती है एक अन्य महान राजा नल से, जिन्हें हम नल दमयंती कथा के नायक के रूप में जानते हैं। एक बार की बात है जब राजा नल ब्रह्मा जी की तपोभूमि पर गए। वहां वे एक सुंदरी अप्सरा से आकृष्ट हो गए जो स्वयं ब्रह्मा जी के ध्यान में साधना कर रही थी। नल ने संयम खो दिया और उस अप्सरा की साधना में विघ्न डाल दिया। अप्सरा अत्यंत क्रोधित हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करते हुए नल को एक मध्यम श्रेणी का श्राप दिया। हे नल, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, इसलिए तुम्हें एक जम स्त्री रूप में व्यतीत करना होगा और पुत्र की चाह में तुम्हें कन्या को जम देना पड़ेगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। राजा नल लज्जित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप से तुम सीख पाओगे कि स्त्री होना कितना कठिन है और तब तुम सच्चे नारी सम्मान को समझोगे। नल का पुनर्जन्म, दशरथ के रूप में अवतरण। समय बीता। राजा नल ने कई पुण्य कर्म किए, अनेक यज्ञ किए और अंततः उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। इस बार वे अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्मे। राजा दशरथ ने अपने पूर्व जन्म के श्राप को विस्मृत कर दिया था। उन्होंने 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से विवाह किया, परंतु वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, तब जाकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। परंतु इसके पीछे एक और रहस्य था, गुप्त स्त्री रूप में एक और जन्म श्राप का प्रभाव। जब दशरथ के यज्ञ की क्रिया चल रही थी, तभी ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, दशरथ, जो नल का पुनर्जन्म है, अब अपने श्राप के अंतिम चरण में है। उसे स्त्री रूप में भी जन्म लेना है, वरना उसका कर्म संतुलन नहीं होगा। इंद्र ने कहा, परंतु यह संभव कैसे होगा? वो तो एक पुरुष है और अब राजा भी है। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, स्वप्न और मायामयी रूप से ये घटित होगा। रात्रि के समय जब वो समाधिस्थ होता है, तब उसकी आत्मा स्त्री रूप धारण कर एक अन्य लोक में प्रवेश करेगी, जहां वो कन्या को जन्म देगी। ये रहस्य अयोध्या वासियों को ज्ञात नहीं था। ये सब एक सूक्ष्म लोक में घटित हुआ, जिसे केवल ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और कुछ ऋषियों ने देखा। दशरथ का स्त्री रूप दशरथी। दशरथ जब ध्यान या निद्रा में लीन होते, तब उनकी आत्मा दशरथी नाम की स्त्री के रूप में प्रकट होती। इस दशरथी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो शांति नाम से जानी गई। वो कन्या अत्यंत तेजस्विनी और ज्ञानती थी। उसे स्वर्गलोक में भेज दिया गया, जहां वह देवी सरस्वती के समकक्ष मानी गई। ये कन्या यद्यपि भौतिक रूप से धरती पर नहीं जन्मी, परंतु दशरथ के कर्मफल से उत्पन्न होने के कारण उनका वंश इसे आध्यात्मिक संतति मानता है। इस श्राप का उद्देश्य नारी के महत्व की अनुभूति। दशरथ जब ध्यान में इस स्त्री जीवन को जीते, तो उन्होंने अनुभव किया कि स्त्री बनकर जन्म देना कितना पीड़ादायक है। स्त्री शरीर से समाज की अपेक्षाएं कैसी होती हैं। नारी को भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इस गूढ़ अनुभव ने दशरथ को एक पूर्ण राजा बनाया, एक ऐसा शासक जो स्त्रियों का सम्मान करता है, जो माताओं, पत्नियों और पुत्रियों को समान दृष्टि से देखता है। दशरथ की पश्चाताप यात्रा और ऋषि वशिष्ठ से संवाद। एक दिन दशरथ ने सपने में अपनी स्त्री रूप आत्मा को देखा। वे घबरा गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से निवेदन किया
कि वे इस स्वप्न का अर्थ बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यानस्थ होकर कहा, हे राजन, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, ये तुम्हारे आत्मा की यात्रा है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ये फल है। तुम अब उससे मुक्त हो चुके हो, पर यह अनुभव तुम्हें जीवन पर्यंत ये याद दिलाता रहेगा कि स्त्री का जीवन भी उतना ही महान है जितना पुरुष का। कन्या शांति का रहस्य और उसका उद्देश्य। इस रहस्य में एक और तत्व जुड़ा है। वो कन्या शांति केवल एक जीव नहीं थी, वो ज्ञान, करुणा और संतुलन का प्रतीक थी। ब्रह्मा ने उसे एक दिव्य कार्य सौंपा था। जब जब संसार में नारी का अपमान होगा, शांति की आत्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करेगी। कुछ संत कहते हैं कि वही आत्मा कभी सीता में, कभी राधा में, कभी मीराबाई में और आगे चलकर झांसी की रानी में भी प्रकट हुई। दशरथ के इस रहस्य का राम के जीवन पर प्रभाव। राम अत्यंत मर्यादित और आदर्श पुरुष थे। ये केवल उनके स्वयं के गुणों के कारण नहीं था, बल्कि उनके पिता दशरथ के जीवन के इन गूढ़ अनुभवों ने भी राम को स्त्रियों के प्रति संवेदनशील और मर्यादित बनाया। राम ने सीता के साथ वनवास में भी अत्यंत संयम और आदरपूर्वक व्यवहार किया। यहां तक कि जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तब भी उन्होंने राज्य धर्म निभाया, न कि पुरुष अहंकार। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दशरथ जैसे महान राजा भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधे थे। स्त्री का जीवन कठिन है, परंतु महान भी है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया कि नारी होना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। श्राप भी कभी कभी शिक्षा बन जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नल को श्राप दिया, पर वो एक गहन सीख बन गया। हर आत्मा में दोनों तत्व होते हैं, शिव और शक्ति। पुरुषों में भी स्त्री तत्व होता है और स्त्रियों में पुरुष तत्व। यही समत्व जीवन का संतुलन है। राजा दशरथ की ये गूढ़ और रहस्यमयी कथा हमें केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देती है। ये कथा ये सिखाती है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों की जड़ें बहुत गहराई तक होती है। आत्मा की यात्रा शरीरों से परे होती है। इस कथा को आज की पीढ़ी को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि नारी सम्मान केवल एक सामाजिक विषय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद।